जब स्वयं महादेव ने एक बालक के लिए काल को रोक दिया, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब जीवन केवल जीने का नाम नहीं था बल्कि तप, संयम और चेतना की साधना था। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती संपन्न थे, विद्वान थे, पर निसंतान थे। उन्होंने वर्षों तक हवन किया, जप किया और अंततः महादेव की शरण ली। और तभी कैलाश से करुण स्वर आया। शिव बोले, एक पुत्र दूं, पर विकल्प तुम्हारा होगा। या तो दीर्घायु पुत्र जो संसार में रमेगा, या फिर अल्पायु पुत्र जो मुझे पहचानेगा। ऋषि ने बिना रुके कहा, हे महादेव, हमें वही दीजिए जो आपको जाने। आयु आप पर छोड़ते हैं। एक बालक और शिव का नाम और जन्म हुआ। बालक मार्कंडेय का। वह खेलता भी तो मिट्टी से शिवलिंग बनाता, हंसता भी तो ओम नमः शिवाय में। पर एक सत्य था जिसे माता पिता जानते थे, उसकी आयु केवल 16 वर्ष। वह दिन जब काल आया, 16वां वर्ष पूरा हुआ। आकाश अचानक भारी हो गया, हवा रुक गई और समय जैसे ठहर सा गया। यमराज आए, हाथ में पाश, आंखों में नियम। मार्कंडेय समझ गए, मृत्यु सामने खड़ी है। पर उन्होंने न भागने का सोचा, न रोने का। वे बस शिवलिंग से लिपट गए। जब पाश शिव तक पहुंचा, यमराज ने पाश फेंका। पाश बालक को नहीं, शिवलिंग को लपेट गया। और तभी धरती कांपी, आकाश फटा। शिवलिंग के भीतर से प्रकट हुए महादेव, त्रिनेत्र ज्वलित, कालांतक रूप। एक ही क्षण में यमराज भस्म, देवता स्तब्ध, दिशाएं मौन। शिव का वह वाक्य, महादेव ने कहा, जो मुझे थाम लेता है उसे काल छू नहीं सकता। फिर यमराज को पुनर्जीवित किया, क्योंकि शिव विनाश ही नहीं, मर्यादा भी है। और बालक से कहा, तू मेरा है, तेरे लिए मृत्यु का नियम समाप्त। मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। इस कथा का मर्म ये चमत्कार की कहानी नहीं है। ये कहती है, मृत्यु शरीर की होती है, भय मन का होता है, और जो मन को शिव में स्थिर कर ले वह काल से बाहर हो जाता है। अंत में पुनीतावती ने देह छोड़ी, मार्कंडेय ने मृत्यु, पर दोनों ने एक ही बात सिखाई, शिव को पाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। अब आप कहिए, हर हर महादेव।